प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी धर्मराज दशमी के नाम से जानी जाती है। चैत्र शुक्ला दशमी को धर्मराज दशमी का व्रत करने का धर्म शास्त्रों में विधान है। धर्मराज जी को यमराज जी भी कहते हैं। इस व्रत की कथा और धर्मराज दशमी के व्रत का प्रसंग, क्यों यह व्रत किया जाता है, कहानी कथा में भगवान श्री कृष्ण इस व्रत का महात्म्य कथा युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं। इस दिन स्नान ध्यान करके उत्तम सात्विक प्रवृत्ति से धर्मराज पूजन आराधना करके कथा कहानी सुननी चाहिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है कि एक बार गहन वन में प्यास से व्याकुल पांडव गुजर रहे थे। महाभारत काल समय की यह कथा है कि पांडव गहन वन में से निकल रहे थे। अज्ञातवास के समय प्यास से व्याकुल हो गए। पानी की तलाश में इधर उधर प्रयास कर रहे थे। अचानक ही एक तालाब जल से परिपूर्ण भरा हुआ दिखाई दिया। सभी प्रसन्न हुए, परंतु वहां पर एक विचित्र लीला हुई। जैसे ही एक एक भाई पानी पीने के लिए जाता तो उस सरोवर पर ही रह जाता। अर्थात जैसे ही भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जल पीने गए, वे वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कारण यह था कि वहां पर एक यक्ष था जिसने उनसे प्रश्न किए, परंतु उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दिया और उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और पानी पीने लगे तो यक्ष के कोप से मृत्यु को प्राप्त हो गए। और इसी प्रकार से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव वहीं पर मृत्यु के आगोश में समा गए। अंत में युधिष्ठिर जी इंतजार करते रहे, परंतु किसी भी भाई के वापस न लौटने पर स्वयं उठ खड़े होकर पानी पीने गए हैं उस सरोवर पर। तो जैसे ही पानी पीने की कोशिश करने लगे, यक्ष ने पुनः प्रश्न किया कि रुको, तुम कौन हो? हे पथिक राही, तुम इस सरोवर पर पानी पीने का प्रयास कर रहे हो, नहीं पी सकते जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। यक्ष ने जैसे जैसे प्रश्न किए, धर्मराज स्वरूप श्री युधिष्ठिर जी ने उचित उत्तर भी दिए। यक्ष ने पानी पीने की इजाजत दे दी। युधिष्ठिर जी ने अपने मृत भाइयों को जीवित करने की प्रार्थना करी। यक्ष ने पुनः
युधिष्ठिर जी की परीक्षा लेनी चाहिए और युधिष्ठिर जी से कहा कि तुम्हारे 4 भाई देखो मृत पड़े हैं, तुम जिसको चाहोगे उसको मैं जीवित कर दूंगा, तुम अपने एक भाई को जिंदा करवा सकते हो, जीवित करवा सकते हो। अब तो युधिष्ठिर जी के सामने धर्म संकट आ गया। उन्हें तो चारों भाई ही समान रूप से प्रिय थे, कौन से को तो जीवित करते, ये कैसे कहें। तो माता माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव में से जीवित करने को कहा कि माता माद्री भी पुत्रवान, उन्हें भी अपना एक पुत्र मिल जाए और हम 3 भाइयों में से मैं जीवित हूं। इस प्रकार से दोनों माताओं को समान ही सुख मिले पुत्र का, इसलिए आप मेरे सगे भाइयों को नहीं नकुल सहदेव में से जीवित कर दीजिए। यक्ष प्रसन्न हुआ, युधिष्ठिर जी तुम अपने धर्म पर हो, इस मृत्यु लोक में आने पर भी तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अब मैं तुम्हारे चारों भाइयों को ही जीवन दान देता हूं। मान्यता है धर्मशास्त्र में कि तब से ही धर्मराज 10वीं व्रत शुरू हुआ। ऐसी मान्यता है कि सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला यात्रा पर जाने पर वापस न लौटने वाले के लिए यह व्रत करने से शीघ्र प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से राजा राज्य को प्राप्त करता है, किसान खेती को प्राप्त करता है, व्यापारी व्यापार को प्राप्त करता है और पुत्र की चाह करने वाला पुत्र को प्राप्त करता है। इस व्रत की एक कहानी और भी धर्मशास्त्र में है कि एक धर्म का आचरण करने वाली, धर्म से जीवन जीने वाली ब्राह्मणी थी। मृत्यु लोक में अपना जीवन धर्म कर्म से बिताया, उपरांत मृत्यु उसे प्राप्त हुई, भगवान के घर चली गई और वहां पर धर्मराज मंदिर का रास्ता पूछ रही है। दूतों ने बताया कि इधर है धर्मराज मंदिर का रास्ता। उसने देखा कि वहां पर यमराज जी सबको कर्म के अनुसार ही दंड दे रहे हैं। धर्मराज जी विराजमान हैं। जब उसका लेखा जोखा हुआ तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि यह धर्म कर्म करने वाली औरत है, पृथ्वी लोक से आई है, इसके सब कर्म मैंने सुना दिए, परंतु इसने सब दान पुण्य व्रत उपवास कहानी कथा सुनी, परंतु धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी। कैसे सुननी चाहिए कि 7 दिन कहानी सुने, 1 साल सुने या 6 महीने सुने, पर सुने जरूर। और कहानी कथा उपरांत काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टॉर्च, बेस, लोटा, शक्कर भरकर 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया ब्राह्मण को दान करें और रोज चावल का साठिया बनाकर कहानी सुने। ब्राह्मणी ने वापस 7 दिन पृथ्वी पर जाने की पुकार करी। भगवान ने उसे 7 दिन पृथ्वी पर भेजा
और वह पृथ्वी लोक पर आकर के उचित विधि से सब कार्य किए, कहानियां सुनी। 7 दिन होने के बाद भगवान के द्वार वैकुंठ लोक, भगवान के लोक में चली गई हैं और भगवान श्री हरि नारायण वैकुंठवासी है, वहां पर जाकर के मोक्ष को प्राप्त किया है। इस प्रकार से वीडियो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। साथ ही लिंक अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को शेयर कीजिए। सभी भक्तों और भक्तिमती माताओं को ये कथा सुननी चाहिए, कहानी सुननी चाहिए। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।